सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी सुबह से आप फ्री हुआ हो, अभी दोपहर को अभी घर पे आया हो, अभी लंच करेंगे। और आज बनी है सेव टमाटर की सब्ज़ी, घर पे ही बनाई है, जो काठियावाड़ी स्पेशलिटी है। दिखाता हूँ कैसी दिखती है वो। सो ये है टमाटर का रसा और ये है सेव। अब इसको इसमें डाल देंगे तो हो गई ये सेव टमाटर की सब्ज़ी। सो आज क्लिनिक पे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होगी, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। ये क्या होता है, हर महीने ये जो तार होते हैं उसको चेंज किए जाते हैं। और आज नीचे के दांतों में ब्रेसिस भी लगेंगे नए। ये जो लाइट है उसको यूवी रेस बोलते हैं। इससे जो कॉम्पोजिट सीमेंट होता है जिससे ब्रेसिस दांतों पे चिपकता है, उसके लिए ये उपयोगी है। ये ब्रेसिस दांतों पे ऐसे प्लेस होते हैं। ब्रेसिस के दूसरी ओर सीमेंट द्वारा दांतों पे चिपकाया जाता है और फिर बाद में यूवी रेस से सीमेंट को सेट किया जाता है ताकि ब्रेसिस मजबूती से दांतों पर लग जाए। और ये जो मुंह के अंदर है वो सक्शन टिप है। सक्शन टिप क्या करता है, ओरल कैविटी को ड्राई रखती है ताकि सलाइवा सीमेंट को ढीला ना कर दे और या तो फिर कॉन्टामिनेट ना कर दे। इसी वजह से ये दूसरा ब्रेसिस अभी दांतों में लग रहा है। और लगाने के बाद एक्स्ट्रा सीमेंट होता है वो ले लिया जाता है, फिर उस सीमेंट को ये यूवी रेस के द्वारा सेट किया जाता है, जैसे कि मैंने आगे बताया था। सेट होने के बाद ब्रेसिस मजबूती से दांतों पर चिपक जाते हैं। फिर ब्रेसिस लगाने के बाद जब दांतों में तार लगाते हैं, बाद में ब्रेसिस पे ये रबर लगाया जाता है, कुछ इस तरह। तो अभी मैं क्लिनिक से घर पे आया हूँ और कल की तरह आज तो बारिश हुई नहीं, क्योंकि आज तो कोई त्यौहार है नहीं, तो आज तो बारिश हुई नहीं। और अभी गर्मा गर्म कड़ी खिचड़ी खा के अभी बैठा हूँ। अभी जाएंगे वॉक पे, फिर मैं आपको बताऊंगा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में कि वो क्यों करवानी चाहिए। सो मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट क्यों करवानी चाहिए और किस एज में करवानी चाहिए। क्या सभी के टेढ़े मेढ़े दांत हो तो क्या सबको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवानी ज़रूरी है या नहीं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो फर्स्ट, क्या टेढ़े मेढ़े दांत हो तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवानी ज़रूरी है या नहीं, वो कैसे डिसाइड होगा। अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो डिसाइड करेगा कि दांत कितने टेढ़े मेढ़े हैं और ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की नीड है या नहीं। और किसी के दांत सीधे तो है, लेकिन क्या होता है, जो आगे के जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बहुत ही बाहर होते हैं, तो ऐसे केस में भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की नीड आती है। और जो दूध के दांत होते हैं वो कभी रिटेन रह जाते हैं या तो फिर जल्दी निकल जाते हैं, तो जो नए दांत आते हैं परमानेंटली वो कभी कभी सही से उस पोजीशन पे नहीं आते, तो इस वजह से जो दांत का जो अलाइनमेंट होता है वो बिगड़ जाता है और टेढ़े मेढ़े दांत आते हैं। ऐसे केसों में भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और किसी का कभी जो अलाइनमेंट बराबर ना हो तो उसमें भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाई जाती है। अब एज, अगर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जितना अर्ली एज में करवाऊँ तो उतना उसका रिजल्ट बेटर आता है। और जो तार होते हैं वो कितने समय तक रखेंगे तो पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से वो डिसाइड होता है। किसी को तो शायद 1 साल से भी कम रखना पड़ जाए, तो किसी को 3 साल से भी ज़्यादा हो सकता है। हाँ, अगर एज थोड़ी कम हो, ग्रोइंग एज हो यानी 18 से नीचे, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट बेटर और जल्दी मिल सकता है। कभी जो 9 साल का जो बच्चा होता है, उनमें 9 या 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें देखो कि आगे के टीथ थोड़े वाइड होंगे और थोड़ी गैप भी होगी, तो ऐसे केस में तार बंधवाना चाहिए या नहीं, तो मेरा आंसर है नहीं। उसमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए जब तक उसके आगे के सारे दांत ना आ जाए निकल के, तब तक थोड़ा वेट कीजिए। वो अपने आप ही अलाइन में हो जाएगा जब वो थोड़ा बड़ा होगा, 12-13 साल का। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर बाद में ही तार बंधवाने चाहिए, वरना उससे पहले नहीं।
अगर कोई बच्चे के जो दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाता है या तो सड़न की वजह से जल्दी गिरवाने पड़ते हैं, तो उसमें बच्चे को स्पेस मेंटेनर, जो स्पेस को रिटेन करता है दांतों के बीच में, वो देना पड़ता है। अगर वो नहीं दिया तो दांत टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं और आगे जाके तार बंधवाने पड़ सकते हैं। अभी तो अलग अलग टाइप के तार आते हैं, जैसे कि एक तो जो मेटल तार आते हैं वो तो है ही, बराबर, और जो एक आते सिरामिक के तार जो दिखते थे वाइट कलर के, और जो अभी जो नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में है वो है इनविजिबल अलाइनर। वो इतना ट्रांसपेरेंट होता है और उसको पेशेंट हाथ से पहन भी सकता है और निकाल भी सकता है, लेकिन जो उसकी कॉस्ट आती है वो नॉर्मल तार बनवाने से 3-4 गुना ज़्यादा होती है, या तो उससे भी ज़्यादा हो सकती है। फिर कई लोगों के ऐसा होता है, तार बनवाने के बाद ट्रीटमेंट पच जाती है, तार निकल जाते हैं, तो उनको एक रिटेनर पहनने को दिया जाता है। रिटेनर क्या करता है, अगर आपके जो टेढ़े मेढ़े दांत जो सीधे किए हैं तो उसको वही पोजीशन में सीधे रखने को, मतलब रिटेन करने के लिए वो प्लेट दी जाती है। प्लेट ऊपर और नीचे के जड़बे में पहननी होती है, पूरी डिसिप्लिन से पहननी होती है, और कितने टाइम तक पहननी होती है वो आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। एटलीस्ट 6 महीना या तो 1 साल तक भी पहननी होती है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर वो डिसिप्लिन से ना पहना जाए या तो फिर कम ड्यूरेशन के लिए पहना जाए, तो जो दांत सीधे हुए हैं वो वापस पहले वाली पोजीशन, या तो आप तार बांधने से पहले जो दांत जिस पोजीशन में थे उस पोजीशन में जाने की संभावना पूरी रहती है। और जिस लोगों को तार बंधवाने की नीड है, अगर वो लोग तार बंधवाने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो थोड़ा माइंडसेट क्लियर करके जाए कि जो 1 या 2 साल है पर्टिकुलर, उसमें खाने पीने में डिसिप्लिन रखना है। थोड़ा बहुत मतलब दर्द तो इतना नहीं होता है, मतलब दर्द तो होता भी नहीं है, मतलब स्लाइट डिस्कम्फर्ट, या तो कभी किसी को तो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट भी होता है। अगर जिनका म्यूकोसा, जो अंदर की जो चमड़ी है, वो अगर ठीक हो तो उनके छाले भी पड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो उसके लिए डॉक्टर सलाह भी देते हैं जो वैक्स लगाने को आती है तार के ऊपर, तो उससे क्या पर्टिकुलर जगह पे बार बार छाले होने की समस्या नहीं रहती फिर। और सफाई भी अच्छे से करनी पड़ती है, क्योंकि तार बंधे होते हैं तो आप कुछ भी खाओगे पियोगे तो फुल लॉजमेंट उस तारों के बीच में होगा। तो अच्छे से खाने के बाद गार्गल करना है, कुल्ला करना है, और ब्रश भी अच्छे से करना है। दिन में 2 बार तो ब्रश करना ही है, क्योंकि कई केसेस में तो ऐसा होता है कि तार तो बंधवा दिया लेकिन ब्रशिस अच्छे से नहीं करी और ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं कर सके, तो फिर उन पर्टिकुलर पेशेंट को दांतों में सड़न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बाद में। ऐसे मैंने कई लोगों को देखा है जो कई सारे दांतों में सीमेंट फिल करवाने के लिए आते हैं, और उनकी पास्ट हिस्ट्री ये होती है कि उन्होंने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाई थी। जब आप तार बनवाते हो या फिर अलाइनर पहनते हो तो मुंह का अच्छे से ध्यान रखना है और अच्छे से ब्रश करना है, माइंडसेट क्लियर लेके जाना है, क्योंकि जो चलो अलाइनर तो अभी क्या हो गया कि दिखने में प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो इनविजिबल रहेगा, लेकिन जो लोग तार बनवाते, खास करके जो स्कूल में पढ़ते छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा वो डर रहता है, एक एंजाइटी रहती है कि लोग मेरे को देखेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, थोड़ी सोशल एंजाइटी रहती है। फिर माइंड में ये रखें कि ये ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं है, तार बस 1 या 2 साल के लिए, फिर वो निकल जाएंगे और आपके दांत अच्छे हो जाएंगे, फिर आप और अच्छे दिखेंगे। बस ये माइंडसेट लेकर जाए। और अगर तार बंधवाने की अगर नीड है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की अगर नीड है, तो ज़रूर तार बंधवाएं। और कई लोगों को मैंने देखा भी है कि जिनके दांत आगे होते या तो आगे के दांत बहुत टेढ़े मेढ़े होते, उनको तार बंधवाने के बाद अपनी जो स्माइल मिली है वो लोग बहुत खुश होते, और बाद में जो अच्छे से ध्यान भी रखते तो उनको रिलैप्स भी नहीं हुआ है कई लोगों को। सो जिनके अभी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रही है, जिनके तार बंधे हुए हैं या तो फिर अलाइनर पहने हुए हैं, तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और जो फ्यूचर में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं तो उनके लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। इसलिए था मेरा आज का व्लॉग, एंड आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।